हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ मृणाली मिश्रा। जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, उसमें कल तक जैसे हमने वैदिक पीरियड में ये पढ़ा है कि राजा के पदाधिकारी कौन-कौन से थे, उनमें प्रमुख कौन से थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड में अपराधी को जीवग्रब कहा जाता था और उसे जो पकड़ती थी यानी पुलिस, उसको बोला जाता था उग्र। नाना, दादा, नाती, पोते इन सब के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता था, वो था नपुत्र। वर-वधू के लिए अर्भ प्रयोग होता था। ऋग्वेद में जायस्तम बोला गया, जायदस्तम इसका मतलब है कि पत्नी ही घर है। स्त्री धन को बहुत बोला जाता था। अब आगे देखते हैं स्त्रियों की दशा। हालाँकि ऋग्वेद काल पुरुष प्रधान था, फिर भी स्त्रियों की दशा काफ़ी उच्च थी। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था, उनका उपनयन संस्कार होता था, सभा और विधवा में भी भाग ले सकती हैं, जैसा कल हमने बोला था। हमने देखा था कि सभा और समिति 2 संस्थाएँ थीं जो राज्य के संचालन के लिए ज़रूरी होती थी, जिनमें समिति जो थी उसको एज़ अ लोकसभा और सभा को एज़ अ राज्यसभा हम आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। विदत भी कुलीन वर्ग और कुलीन वर्गों की एक सभा थी। इन दोनों ही संस्थाओं में स्त्रियाँ भाग ले सकती थीं, साथ ही स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा तथा बहुप्रति प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग से संतान जो उत्पन्न होती थी, उसको क्षेत्रज बोला जाता था। जो कन्याएँ स्वयं जीवन भर कुँवारी रहती थीं, उनको अमाजु बोला जाता था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में ही जैसा कि हमने देखा है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। 10वें मंडल में ही खेती की क्रिया का भी उल्लेख है। पहली बार इसी में शूद्र शब्द बोला गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो उसमें वर्णित है, वो आज के टाइम के हिसाब से नहीं है। वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण तो होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा वैश्य, लेकिन वो आज के हिसाब से नहीं होते थे। उनको वर्ण व्यवस्था तब जन्म के आधार पर ना होकर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर तब होती थी। ठीक है? जैसे मतलब एक जैसा कि उसमें ऋग्वेद के एक उसमें उल्लेख भी है कि एक ब्राह्मण की 4 संतानें थी। चारों का जब यज्ञोपवीत होता है तो उनमें से एक ब्राह्मण एक छ उनको कर्मों के अनुसार एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र बनता है या अर्थात उनको कर्मों के अनुसार जिसका जिस काम में इंटरेस्ट ज़्यादा होता था या फिर जो जिसके लिए उपयुक्त ज़्यादा होता था, उसको उस वर्ण में भेज दिया जाता था। आज के हिसाब की वर्ण व्यवस्था नहीं थी। आगे देखते हैं खान-पान। खान-पान कैसा था? खान-पान वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्षीर प्रकोदन मतलब चावल दूध में चावल मिलाकर अर्थात आज के टाइम की जो खीर होती है उसको क्षीर प्रकोदन वो कहते थे। दही में चावल मिलाकर वो खाते थे। जौ मिलाकर खाते थे उसे करम बोला जाता था। आभूषण उनमें पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। निष्क को स्वर्ण का ढेर बोला जाता था, चांदी का प्रयोग नहीं होता था और जो नेकलेस आज के टाइम पे जो नेकलेस यानी गले में पहना जाने वाला आभूषण उन्हें रुक्म कहा जाता था। साथ ही साथ 7 स्वर, संगीत, वीणा आदि का भी प्रयोग होता था। दास प्रथा प्रचलित थी, किंतु दासों का जीवन स्तर सामान्य था। बहुत ही निम्न स्तर के दास नहीं होते थे। मतलब आर्थिक जीवन अगर देखा जाए तो इनका आर्थिक जीवन ऋग्वेद में जैसा कि हमने ये देखा है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो उसके पहले लोहे की जब खोज नहीं हो पाई थी तो कृषि का उतना प्रचलन नहीं था क्योंकि कृषि के लिए जो हल उपयुक्त होता है उसमें लोहे का प्रयोग होता था। तो तब तक अर्थात कृषि नहीं उपयुक्त होती थी तो इनका जीवन भी अस्थायी था। अस्थायी मतलब ये कबीलों में रहते थे, पशुपालन पर निर्भर रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने समय के अनुसार जाया करते थे। साथ ही पशुओं में इनमें से गाय को सबसे पवित्र माना गया है और इसको अघन्या शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ है, साथ ही जो युद्ध भी होते थे वो गायों के लिए होते थे। इसके गायों का टोटल 176 बार इसमें ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। गाय के बाद जो सबसे पवित्र पशु था वो घोड़ा था। घोड़ा के अलावा बैल, भैंसा, बकरी, भैंस, ऊँट आदि भेड़ आदि का प्रयोग हुआ, किंतु हाथी और बाघ 2 ऐसे जानवर हैं जिनका प्रयोग नहीं हुआ है। कृषि में जो क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते थे, जो क्षेत्र उनको बोला जाता था, जो जुता हुआ खेत होता था, उसको बोला जाता था क्षेत्र। और कृषि के लिए चर्षणी शब्द का प्रयोग किया गया। खिल वो होती थी, जो ज़मीन परती पड़ी रहती थी, उसको खिल बोला जाता था। बैल को वृक बोला जाता था। हल जो होता था, जो खेत होते थे, उनके बीच में जो नालियाँ बनी होती थी, उनको सीता बोला जाता था और हल को लांगल बोला जाता था। हलवाहे को किवाश बोला जाता था और बैल को वृक बोला जाता था। खाद के लिए शाकम या करीष का प्रयोग होता था। स्वयंजा मतलब वर्षा से उत्पन्न। जो सिंचाई के 2 साधन थे। सिंचाई के 2 साधनों में एक स्वयंजा थे और खनित्रमा। खनित्रमा मतलब खोदकर जो जल प्रयोग यानी अंडरग्राउंड वाटर एंड स्वयंजा वो पानी होता था, वो सिंचाई के साधन होते थे, जैसे वर्षा, तालाब आदि से जो लिए जाते थे। सूप के लिए शूर्प का प्रयोग होता था। तितऊ मतलब चलनी। ऊर्ध्व अनाज नापने का एक बर्तन होता था। उद्योग धंधों में उद्योग और व्यापार तत्कालीन समय में बहुत से व्यापार प्रचलित थे, जैसे बढ़ई को तक्षण बोला जाता था, धातुकर्मी को कर्मकार, सोना के लिए हिरण्य का प्रयोग होता है, इसीलिए सिंधु नदी को हिरण्य बोला जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के मिट्टी में सोने के कुछ कण पाए जाते थे तब। जुलाहे को बसोवाय बोला जाता था, करघी मतलब तसर, ताना के लिए ओतु, बाना के लिए तंतु और लोहा और चांदी तब तक प्रयोग में नहीं होता था। हालाँकि काँसे का प्रयोग होता था और काँसे के लिए ऐस शब्द का प्रयोग हुआ है।
साथ ही उद्योग धंधों में जो एक बहुत ही दानशील व्यापारी का वर्णन है जिसका नाम भृगु दिया गया तथा पड़ी एक ऐसा व्यक्ति था जो जानवरों को चुरा ले जाया करता था। आगे चलते हैं धार्मिक जीवन इनका ये यज्ञों और विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, सूर्य, वरुण, अरुण, पूषण, उषा आदि का ऋग्वेद में वर्णन है जिसमें इंद्र वर्षा के देवता होते थे, वरुण जल के देवता, पूषण सोम के देवता तथा सूर्य तथा उषा मतलब प्रातःकाल की देवी। इन ये धार्मिक अनुष्ठान और कई यज्ञों में विश्वास करते थे। इनका राजनीतिक जीवन अगर देखा जाए तो जो मध्य क्षेत्र का राजा होता था, उसे शासक होता था, उसे राजा बोला जाता था और जो उत्तरी क्षेत्र का शासक होता था, उसे विराट, दक्षिणी क्षेत्र के शासक को भोज, पश्चिमी क्षेत्र के शासक को स्वराट तथा पूर्वी क्षेत्र के शासक को सम्राट की संज्ञा दी है और इन सब का जो राजा होता था, उसे एक राट बोला जाता था। राजा के एक अन्य नाम विषमत्ता भी प्रसिद्ध है और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण थे ऐतरेय तथा कौशितकी जिसमें से ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। साथ ही राजा की जो अ, प्रमुख दरबारी या फिर प्रमुख परिवारजन होते थे उसमें महिषी यानी पटरानी, छत्ता या द्वारपाल को बोला जाता था, भागदूत जो कर एकत्र करने का अधिकारी होता था उसको भागदूत बोला जाता था और भागदूत कर जो उस टाइम पे होता था वो 1/16 उपज का होता था। अच्छवाप मतलब जो द्यूत क्रीड़ा में राजा का दोस्त होता था, मित्र होता था उसे अच्छवाप बोला जाता था। पालागल मतलब विदूषक का पूर्वज या राजा का साथी और वन अधिकारी। सूत तथा ब्राह्मणी को संयुक्त रूप से कृत्य की संज्ञा दी गई थी। सामाजिक जीवन अगर देखा जाए तो इनका सामाजिक जीवन धार्मिक अनुष्ठानों तथा शासकीय कार्यों में लिप्त रहता था और सामाजिक जीवन उच्च स्तर का था। जाति व्यवस्था प्रचलित थी लेकिन वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी लेकिन वर्ण व्यवस्था दयनीय अवस्था में नहीं थी। हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर वर्ण के लोगों को उनके कर्म के अनुसार काम दिया जाता था और उनसे निम्न स्तर का व्यवहार नहीं किया जाता था। आगे चलते हैं कुछ विशेष शब्द हैं, विशेष टर्म हैं जिनको जैसे जीवन भर जो शिक्षा ग्रहण करता था ऐसे युवक को नैस्टिक बोला जाता था और जो फीमेल जीवन भर शिक्षा ग्रहण करती थी उसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। एक निश्चित आयु तक जो मेल शिक्षा ग्रहण करता था उसको उपकुर्वाण तथा फीमेल को साध्य वधू बोला जाता था। उपनयन संस्कार अगर देखा जाए उपनयन संस्कार स्त्रियों का भी होता था, साथ ही तीनों वर्णों का होता था, केवल शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार के लिए अलग-अलग वर्णों के लिए अलग-अलग विधान थे। जैसे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में बसंत ऋतु में तथा गायत्री मंत्र द्वारा होता था। वैश्य का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की अवस्था में ग्रीष्म ऋतु में तथा त्रिष्टुप मंत्र से होता था। तथा क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की अवस्था में ग्रीष्म ऋतु में त्रिष्टुप मंत्र द्वारा होता था तथा वैश्य का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की अवस्था में शरद ऋतु में जगती मंत्र द्वारा होता था। विवाह का अगर हम उल्लेख देखें तो ऋग्वेद काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। जिसमें से ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? पिता अपनी पुत्री को वर को देता था, साथ ही ऐसे विवाह को जैसा कि आज के टाइम में प्रचलित है, ऐसे ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह बोला जाता था। दैव विवाह में पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, उस यज्ञ में जो ब्राह्मण होता था उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, ऐसे विवाह को दैव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह में पिता अपने पुत्री के बदले एक जोड़ी बैल लेता था और युवक को अपनी पुत्री दे देता था, ऐसे विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। प्रजापत्य विवाह में पिता अपने पुत्री को से जिस पुरुष का विवाह करता था, उससे एक जोड़ी बैल तथा एक एक गाय लेता था और साथ ही दोनों को जीवन भर एक साथ रहकर कर्म करने का आशीर्वाद देता था। ऐसे विवाह प्रजापति विवाह बोला था। असुर विवाह में अपहरण द्वारा किया जाता था। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, राक्षस विवाह जबरदस्ती या अपहरण करके किया जाता था। साथ ही पैशाच विवाह भी इसी प्रकार से होता है। इस प्रकार के 8 विवाह प्रचलित हैं। अब इस तरीके से हमारा वैदिक पीरियड समाप्त होता है। कल से हम संगम काल को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।